नवनाथ संप्रदाय की कथा। भारत में जब तांत्रिकों और साधकों के चमत्कार एवं आचार विचार की बदनामी होने लगी और साधकों को शाक्त, मद्य, मांस तथा स्त्री संबंधी व्यभिचारों के कारण घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा तथा इनकी यौगिक क्रियाएं भी मंद पड़ने लगी, तब इन यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म के अंतर्गत शैववाद की एक उपपरंपरा है। यह एक मध्ययुगीन आंदोलन है जो शैव धर्म, बौद्ध धर्म और भारत में प्रचलित योग परंपराओं का सम्मिलित रूप है। भारत की पावन भूमि पर अनगिनत संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने धर्म, योग और साधना के मार्ग पर चलकर समाज को आलोकित किया। इन्हीं में से एक है नवनाथ संप्रदाय। यह संप्रदाय 9 सिद्ध महायोगियों का समूह है, जिन्हें नवनाथ या नवयोगेश्वर के नाम से जाना जाता है। नवनाथों की महिमा का वर्णन अनेकों पुराणों, ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। उनका योगदान न केवल योग और साधना में अपितु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी अति महत्वपूर्ण रहा है। नवनाथ संप्रदाय का उद्भव कैसे हुआ, आइए जानते हैं। नवनाथ संप्रदाय का उद्भव भगवान शिव और उनके महान शिष्य श्री गोरक्षनाथ से माना जाता है। गोरक्षनाथ जी को महायोगी शिव का अवतार माना जाता है और उनके शिष्य जो नवनाथ कहलाते हैं, उन सभी में शिव का अंश विद्यमान माना जाता है। गोरक्षनाथ जी ने हठयोग, कुंडलिनी जागरण और तंत्र साधना के विभिन्न मार्गों का प्रचार प्रसार किया और अपने शिष्यों के माध्यम से इस विद्या को आगे बढ़ाया। आइए अब हम परम पूज्य नवनाथों के विषय में जानने का पुण्य कार्य करते हैं। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रथम पूज्य मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ जी को नवनाथ संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और वे शिव के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। मत्स्येंद्रनाथ जी ने तंत्र और योग के रहस्यों को उजागर किया और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से अनेक शिष्यों को दीक्षा दी। द्वितीय पूज्य गोरक्षनाथ जी मत्स्येंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य और नवनाथों में से एक थे। वे महान हठयोगी थे और उन्होंने गोरखबानी की रचना की थी, जिसमें योग और साधना की महत्वपूर्ण विधियों का उल्लेख है। तृतीय पूज्य जालंधरनाथ जी की कथा विशेष रूप से पवित्र है। वे काशी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बाद में मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य बने। उन्होंने तंत्र और साधना में विशेष सिद्धि प्राप्त की और अपने अनुयायियों को ध्यान और साधना के महत्व का पाठ पढ़ाया। चतुर्थ पूज्य कणफटनाथ जी का वास्तविक नाम शिशुपाल था और वे गोरक्षनाथ के शिष्य थे। उन्हें कणफटनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कर्णफट संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उन्होंने योग और ध्यान की कठिन साधनाएं की और अपने शिष्यों को आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर किया। पांचवें पूज्य चरपटनाथ जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और वे एक महान योगी थे। उन्होंने योग और तंत्र के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया और अपनी साधना से महानता प्राप्त की। उनकी कथाएं भी अनेक चमत्कारों और रहस्यों से भरी पड़ी हैं। छठवें पूज्य भरद्वाजनाथ जी एक महान तपस्वी और योगी थे। उन्होंने न केवल योग और तंत्र की शिक्षा दी, बल्कि समाज में नैतिकता और धर्म का प्रचार भी किया। वे अपने उपदेशों में साधना और तपस्या के महत्व को प्रमुखता से रखते थे। सातवें पूज्य रिवाणनाथ जी का जन्म राजस्थान के एक राजपूत परिवार में हुआ था। वे बाल्यकाल से ही योग और साधना के प्रति समर्पित थे और आगे चलकर नवनाथों में सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिन साधनाएं की और समाज को एक नया दिशा दी। आठवें पूज्य भर्तृहरिनाथ जी एक महान योगी और साधक थे। वे गोरक्षनाथ के शिष्य थे और उन्होंने योग और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। वे अपने समय के एक महान संत और शिक्षक थे, जिन्होंने समाज को अज्ञानता से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। नवें पूज्य गोपीनाथ जी नवनाथ संप्रदाय के अंतिम नाथ माने जाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अपने समय के महान योगी और सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपनी साधना से अनेक चमत्कार किए और समाज को योग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। नवनाथ संप्रदाय का दर्शन।
नवनाथ संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। वे योग, ध्यान और तंत्र साधना के माध्यम से ईश्वर के साक्षात्कार की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। नवनाथों का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शिव तत्व विद्यमान है और योग साधना के माध्यम से इस शिव तत्व को जागृत किया जा सकता है। उनके अनुसार योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध और परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। नवनाथ संप्रदाय के साधक हठ योग, लय योग, तंत्र योग और भक्ति योग जैसे विभिन्न योग मार्गों का अनुसरण करते हैं। वे आत्म साक्षात्कार, सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। उनका यह भी मानना है कि एक सच्चे गुरु के बिना साधक का मार्ग कठिन हो सकता है, इसलिए वे गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हैं। नवनाथ संप्रदाय के सिद्धांत। यहां मुख्य रूप से 5 सिद्धांतों को बताया गया है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला, आत्मनिष्ठा। आत्मा को परमात्मा का अंश मानना और आत्मा की शुद्धता को जीवन का मुख्य उद्देश्य मानना। दूसरा, साधना, योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धता प्राप्त करना। तीसरा, गुरु का महत्व। गुरु को परमात्मा का स्वरूप मानना और उनकी शिक्षाओं का पालन करना। चौथा, अहिंसा, सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखना। पांचवा, सत्य, सत्य का पालन करना और असत्य से दूर रहना। नवनाथ संप्रदाय का योगदान। नवनाथ संप्रदाय का योगदान भारतीय समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने योग, तंत्र और साधना की महत्वपूर्ण विधियों का प्रचार प्रसार किया और समाज को नैतिकता, धर्म और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। उनके द्वारा प्रचारित योग साधनाएं आज भी समाज में प्रचलित हैं और उनके शिष्यों के माध्यम से यह ज्ञान आगे बढ़ता आ रहा है। नवनाथों ने समाज को सिखाया कि सच्चा योगी वह है जो केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करे। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग दिखाया और समाज को अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। नवनाथ संप्रदाय की कथा केवल योग और साधना की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की यात्रा की है। यह यात्रा कठिन और चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन नवनाथों ने दिखाया कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से यह यात्रा सफल हो सकती है। नवनाथ संप्रदाय आज भी समाज में प्रचलित है और उनकी शिक्षाएं अनगिनत लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनकी शिक्षाएं सदैव समाज को आलोकित करती रहेंगी। यह कथा नवनाथ संप्रदाय के दर्शन और उनके योगदान को समझने का एक प्रयास है। नवनाथों की शिक्षाएं और उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम है। काशी विश्वनाथ जी की कृपा समस्त शिव भक्तों पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव।